नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल में धरती पुत्र किसान में। अगर धरती सूखी है और पानी नहीं है और बोर लगा रहे हैं, अगर पानी नहीं निकल रहा है या फिर खारा पानी निकल रहा है तो खेतों में उसकी सिंचाई नहीं कर सकते। अगर सिंचाई करेंगे तो ज़मीन खराब हो जाएगी। अगर ज़मीन खराब हो जाएगी तो फिर हमारा पूरा जीवन ही खराब हो जाएगा। तो ये जो हमारे बाप दादा चले गए उनकी बात है। उन्होंने भी ऐसे ही पानी को बारिश के को संजो के रखा और फिर उससे खेती बाड़ी करते थे। लेकिन आजकल हमने उस चीज़ को छोड़ दिया, बोर वोर लगा लेते हैं, कुएँ वगैरह खोल लेते हैं। लेकिन कुएँ तो पुरानी बात है, लेकिन जहाँ कुएँ में लागत नहीं लगा सकते हम, काफ़ी पैसा लगता है। तो ये मेरा तालाब है, मैंने तालाब खोदा था। लेकिन तालाब खोदने के बाद इसमें अगर मेरे को पानी बोर लगाते और बोर में अगर पानी नहीं निकल रहा है या थोड़ा ही पानी निकला है तो उसको इसमें इकट्ठा करता हूँ। वो पीछे पाइप लगा है, वहाँ दिखाऊंगा आपको। उसमें इकट्ठा करके फिर इसमें से पनडुब्बी के द्वारा हम पानी से सिंचाई करते हैं। तो फोर्स से पानी जाता है तो ज़्यादा जगह में और जल्दी उसका हो जाता है, तो कहीं ज़्यादा ज़मीन तक कवर कर कर लेता है वो। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो आप पानी ख़राब निकल रहा है या बोर लगाते हैं तो पानी नहीं निकलता है या फिर कुएँ के पैसे नहीं हम जोड़ पाते हैं, ऐसे भी किसान हैं कि जो कुआँ भी नहीं खोद पाते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। अगर आप चाहो तो 50 बाई 50 या जैसी आपकी ज़मीन है उस हिसाब से आप एक बड़ा सा गड्ढा खोद के थोड़ा सा गहरा करना, ताकि पानी का वाष्पीकरण बहुत होता है। तो अगर वो थोड़ा गहरा रहेगा तो नहीं होगा, और ज़मीन भी पानी को खींचती है आसपास, अगर ऊपर उथला होगा तो। अगर गहरा होगा तो वो भी नहीं होता है। तो आप ऐसा गड्ढा खोद के या फिर एक तालाब बना के, जैसे आप जैसे किसान है वैसे कर सकते हैं, जहाँ जैसी आपकी मिट्टी है। अगर एक प्रॉब्लम और है, आप अगर कहीं पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं या ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ ज़मीन अपना पानी शोषण कर लेती है, तो भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि उसका भी उपाय है। ये जो खेत तालाब है हमारा, इसको खेत तालाब बोलते हैं क्योंकि खेत में हमने तालाब बनाया है, इसीलिए इसको खेत तालाब बोलते हैं। और एमपी में तो इसको बहुत ही सरकार ने सब्सिडी वगैरह दी है प्रोत्साहन देने के लिए इसको। और यहाँ पर एमपी में देवास ज़िले के 2-3 गांव हैं जहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। इसको रेवा तालाब भी बोला जाता है यहाँ पे, और बलराम तालाब भी बोला जाता है, और हम खेत तालाब भी बोलते हैं इसको। तो आप ऐसा, वहाँ पे अगर आपके पानी का शोषण हो रहा है और नहीं रुक पा रहा, अगर आपने खोदा, तो उसके लिए अच्छी वाली पन्नी आती है मार्केट में, आप उसको आराम से ला सकते हैं। लाने के बाद आपको जितना खोदना है एक बार में उतना खोद के आप उसमें नीचे से उसको बिछाकर ऊपर लाओ। ये पाली है, जैसे ये पाल के ऊपर लाओ यहाँ पे, और उसको ऐसे यहाँ तक डाल के ऊपर से फिर इस पर मिट्टी डाल सकते हैं पाली के ऊपर में, ताकि वो इकट्ठी नहीं होगी। बारिश का पानी आएगा तो उसके अंदर, और जो भी आप कुआं ट्यूबवेल या बोर से अगर करना चाहो उसमें, तो वो भी आराम से उसमें इकट्ठा कर सकते। पहले कुआं खुदवाया था, करीब 40 साल पुराना, लेकिन उस समय इसमें उतना पानी नहीं था, अब भी उतना पानी नहीं है जो हमारी पूरी ज़मीन को सिंचित कर सकता है और उसमें गेहूँ वगैरह दूसरी फसल हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं था, इसमें उतना पानी था कि हम यहाँ जितनी ज़मीन है इसी को कर सकते थे, और उसमें भी ज़्यादा पानी नहीं दे सकते। जैसे गर्मी आती थी और वो भी ख़त्म हो जाता था। और अगर हमारी ज़मीन ऊपर है या इधर की साइड है, वहाँ हम नहीं ले जा सकते थे। तो फिर हमने क्या करा, इसमें पानी कम था तो फिर ये जो था, मैंने तालाब बताया है, ये वाला तालाब जो हमने खोदा है, इस तालाब में हमने ये तालाब खोदा और तालाब को क्या करा कि ऊपर बोरिंग करी, उसमें हमको कम पानी निकला। इधर आ जाइए। ये जो तालाब है, हमने तालाब खोदने के बाद जैसे हमने वहाँ पे 2 बोर लगवा लिए हैं, तो बोर में पानी बहुत कम है, 1 इंची या आधा इंची या 1.5 इंची पानी निकलता है, तो हम डायरेक्ट उससे सिंचाई नहीं कर पाते। तो उसकी सिंचाई के लिए हमने क्या करा कि उस वहाँ से बोर की पाइपलाइन लगा के इसमें डायरेक्ट, ये देख सकते हैं, ये इससे पानी, ये बोर का है हमारा, हमारे यहाँ गड्ढा हुआ है, इसमें से रात को हम नीचे का से चढ़ा के चले जाते हैं तो ये पानी आ जाता है, यहाँ गिरता रहता है, यहाँ इकट्ठा होता रहता है। इकट्ठा होने के बाद रात में जब इतना इकट्ठा हो जाता है, दिन में क्या करते हैं हम इसको, दिन को हम उपयोग में लेते हैं। तो ये हमारी पनडुब्बी का सेक्शन पाइप है, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको, तो ये पनडुब्बी रखी हुई है हमारी। यहाँ से फिर दिन में हम जब लाइट आती है, जब यहाँ से चालू करके फोर्स से पानी जाता है तो ज़्यादा ज़मीन पे कवर करता है, तो ज़मीन अच्छी कवर हो जाती है, रात को आना नहीं पड़ता है। और एक पानी की समस्या थी कि वो थोड़ा पानी था तो उसको हम डायरेक्ट सींच नहीं सकते थे, तो अब ये पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जितने भी 2 घंटा 4 घंटा चलती है, चला के हम आराम से निकल जाते हैं। तो उस प्रकार से हमने ज़मीन को थोड़ा सा ज़्यादा रकबा बढ़ाया सिंचाई का, और उससे तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे आराम से कर सकते हैं आप। ऐसा करेंगे तो आपको पानी की बचत होगी, समय की बचत होगी, और रात को आना नहीं पड़ेगा। ऐसे पानी इकट्ठा करके हम आराम से कर सकते हैं। ड्रिप इरीगेशन वगैरह है, उनसे आप, आजकल तो शासन द्वारा सब्सिडी दी जाती है, उससे कर सकते हैं। अगर बहुत ही कम पानी है तो उसके थ्रू हो जाता है। ये स्प्रिंकलर वगैरह है, उनके थ्रू हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।